इंतजार की घड़ियां खत्म। एफपीएससी में टीचिंग की बहुत ज्यादा तादाद में जॉब्स आई हैं। 102 आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एफजीएई में भी अपॉर्चुनिटी है। 148 वैकेंसीज हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेटर की जॉब 30,000 वैकेंसीज हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद कुछ प्रमोशंस ट्रांसफर्स हो रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेटर्स का सिलेबस क्या है, आप लोगों को इंतजार है, इसको आज डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी नई अपडेट मिली है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बुक और कुछ वेबसाइट आपको रिकमेंड करूंगा, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी आप प्रिपरेशन आपने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू करनी है, जैसे कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट हमारे पास सेशन चल रहा है, तो इस नंबर पे राब्ता करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्यूरी होती है तो इस नंबर पे भी राब्ता करके आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एफपीएससी में टीचिंग की बहुत ज्यादा तादाद में वैकेंसीज हैं। 102 वैकेंसीज, इनमें से एक आपकी है। कब आपकी होगी? जब आप लोग अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर डिटर्मिनेशन के साथ, हिम्मत के साथ आप लोग फुल आप उसके ऊपर अपना 100% देंगे तो इंशाल्लाह एक वैकेंसीज आपकी है। बाकी बच गई 101, वो बाकियों की है। इस तरह सोच के अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह एक वैकेंसीज आपकी होगी। और आप जब मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी होगी। और मेहनत का कोई भी नेमल बदल नहीं है। मेहनत के आगे सारी चीजें फेल हो जाती हैं, इसलिए मेहनत करें, तैयारी करें। 101 सीट जो है ना बाकियों की है, एक सीट आपकी है। इस सोच के साथ आगे जाएं आप। बेटा यहाँ पे देखें, टीचिंग की जॉब्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। BS 17 स्केल, बेटा 17 स्केल लेक्चरर का होता है। देखें स्केल बहुत अच्छा है। टीचिंग की जॉब्स हैं। SST की बेसिकली बेटा ये जॉब्स हैं, इंफॉर्मेशन देता जाता हूं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में भी। सेकेंडरी स्कूल टीचर है, SST की जॉब्स हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे देखें, एज की बात करूं तो 22 जुलाई 2000, एज की बात करूं तो बेटा इसका है लास्ट डेट 22 जुलाई 2024 है। एज है इसकी 22 से लेकर 30 तक है बेटा। और इसमें 5 साल जो है वो रिलैक्सेशन के हैं। 22 से लेकर 22 से लेकर 30 ईयर इसकी एज है। और 5 जो ईयर है आपकी एज रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं। तो टोटल मैक्सिमम 35 ईयर वाला जिसकी एज 35 है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। क्वालिफिकेशन की बात करूं बेटा, यहाँ पे मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है और आपकी सेकंड क्लास होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, या आपका ग्रेड C होना चाहिए। आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बेटा आपका मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे देख सकते हैं बीएड भी जरूरी है, इसके साथ साथ बीएड भी जरूरी है। जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनके पास अपॉर्चुनिटी है, और मास्टर डिग्री और बीएड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे एक बात क्लियर करता जाऊं, जिनका कंटिन्यू है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बेटा, अपॉर्चुनिटीज आगे भी हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने यहीं से आपने स्किप नहीं कर देना है। इंशाल्लाह बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे बीएड आ गया तो वो लोग अप्लाई कर लें जिनका बीएड है, और जिनका नहीं है तो वो लोग अप्लाई करके अपने पैसे ना वेस्ट करें। ताकि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कट कर दिया कि बीएड कंटिन्यू वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। इंशाल्लाह वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आगे तारीखी अब खत्म हो गई है, अब रोशनी आ चुकी है, तारीखियों से निकल आए आप इंशाल्लाह। बेटा यहाँ पे देखें कि FG यहाँ पे इसको बताता चलो, यहाँ पे कंप्लीट कर ले इस बात को। बीएड यहाँ पे जो है जरूरी है। और यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे जिनका MA एजुकेशन है, जिनका बीएड नहीं है लेकिन उनका MA एजुकेशन है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे देखें प्लेस ऑफ पोस्टिंग, बेटा इसकी आपकी जॉब कहाँ पे होगी, आपने कहाँ पे टीचिंग करनी है, कहाँ पे पढ़ाना है। बेटा इसका ज्यादातर चांसेस होते हैं इस्लामाबाद के अंदर। बेटा इस्लामाबाद में मोस्टली फेडरल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। बेटा सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जॉब्स हैं, ये फैसला ये इस्लामाबाद के अंदर बेटा इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। और या इसके अलावा एनीवेयर, किसी पाकिस्तान के किसी भी आपको इंस्टीट्यूट के अंदर भेज सकते हैं जहां पे ये फेडरल के अदारे हैं। बेटा ये फेडरल में जॉब्स है बेटा, एनीवेयर यहाँ पे आप किसी और जगह पे, लेकिन ज्यादातर चांसेस इस्लामाबाद के ही होते हैं। और बहुत अच्छी प्लेस है, सेफ है, यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे अप्लाई करके जो वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे देखें, इसके अलावा ये जॉब्स जो है बेटा, ये एफपीएससी में जो जॉब्स है बेटा, ये जस्ट फीमेल्स के लिए हैं। फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे आपके पास और ज्यादा चांस आ गया, फीमेल्स के पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मेल्स का अमल दखल नहीं है, आप फीमेल्स ही अप्लाई करेंगी और आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। समटाइम जॉब्स होती हैं यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट ऊपर चला जाता है और वहां पे फिर वो मतलब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपके पास खुला ओपन चांस है, यहाँ पे आप अप्लाई करें फीमेल्स के लिए। और मास्टर किया हुआ साथ बीएड किया हुआ आप लोग अप्लाई कर दें। बेटा यहाँ पे देखें FGEI में जॉब्स है, यहाँ पे आप लोग
लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2024 की जॉब्स हैं ये, तकरीबन इसके ऐड को तकरीबन ये 10 से 15 दिन हो चुके हैं। आप लोग अब टाइम वेस्ट ना करें। इसकी लास्ट डेट जो है वो बेटा 8 जुलाई 2024 है। मैं बार बार इस चीज के बारे में बात चुका हूं। 148 वैकेंसीज है बेटा, इस पे जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं बेटा, जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी है बेटा। मैंने कहा था कि आप ना उम्मीद ना हो, इंशाल्लाह आगे अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहां पे देखेंगे मेल अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली दफा ये देख रहे हैं बेटा कि FGEI में पहली दफा सुन रहे हैं तो वो लाजमी अप्लाई करें। मेल के पास अपॉर्चुनिटी है यहां पे बेटा। इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ BSc BA वाले या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BEd जरूरी नहीं है बेटा, BEd इसमें जरूरी नहीं है। आप लोग अप्लाई करें इसके ऊपर, ठीक है। इसमें EST की जॉब्स है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की। यहाँ पे FGEI बेटा होता है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेटर इंस्टीट्यूट्स में ये जॉब्स हैं, ये अदारा है बेटा। इसमें भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग बेसिकली आपकी जो होती है वो बेसिकली इस्लामाबाद या इसके रावलपिंडी या इर्द गिर्द होती है बेटा, बड़े शहरों के अंदर बेटा। इसकी क्वालिफिकेशन में आपको जैसे कि बताया कि BSc BA और इसके इक्विवेलेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। BEd जरूरी नहीं है। लास्ट डेट इसकी 8 जुलाई से पहले अप्लाई कर दें। इसका 8 जुलाई, आज जो है 6 जुलाई है, आप मंडे तक इसके ऊपर अप्लाई कर दें। आज ही इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। इसका एडवर्टाइजमेंट, इसका जो ऐड है वो भी शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है, पहली दफा अप्लाई कर रहा है और वो उनको पता नहीं है बेटा, वो हमसे अप्लाई करवा सकता है। 0300 7819873 इस नंबर पे राब्ता करके। कोई क्यूरी है बेटा वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं बेटा। आप लोग सीखते हैं हमसे तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेहतर अंदाज में आपको सिखाएं, आप लोगों को बताएं बेटा जो जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता। तो बेटा आप लोग इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्यूरीज हो, अप्लाई करवाना चाहते हैं, या इसके अलावा बेटा प्रिपरेशन भी हम करवा रहे हैं। अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे राब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद आप इजी होकर प्रिपरेशन करें। हमारी लाइव क्लास होती है, मैं इसके साथ साथ हम अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं और वीकली टेस्ट कंडक्ट होता है बेटा। आज सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू बेसिकली जो एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, बेसिकली टीचिंग की जॉब्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं। इंशाल्लाह हमारे जो इफेक्टिव डाटा आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो बेटा ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आप अप्लाई करें। इसके अलावा बेटा 2024 में एजुकेटर की जॉब्स हैं जो अभी तक पेंडिंग में है। इंशाल्लाह इसका जो एड है, जैसे कि मैं आपको बताया 21 जुलाई 2024 या जुलाई का आखिरी हफ्ता या बेटा ये अगस्त का बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट है ना, इंशाल्लाह वो तब इसका आ जाएगा। इंशाल्लाह 30,000 वैकेंसीज आ रही हैं। जो लोग यहां पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, यहां पे भी अप्लाई नहीं कर सकते बेटा, आपके पास ये चांस है, यहां पे आप लोग लाजमी अप्लाई करें बेटा। यहां पे देखें कि इसकी जॉब्स ये सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट न्यूज चैनल के ऊपर ये चल रहा है कि कैंसिल कर दी गई है बेटा। इसमें बेसिकली बजट जो होता है ना वो बेटा इसके अंदर जो बजट होता है बेटा वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है बेटा। बजट मुख्तस किया जाता है, बजट वहां पे रखा जाता है, फिर जॉब्स आती हैं, डेफिनेटली उनको तनख्वाहें वगैरह देनी होती हैं, पे वगैरह करना होता है बेटा। इसके लिए ये बेसिकली अभी गवर्नमेंट के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो पे कर सके, लेकिन इसके बारे में ये बार बार चीज न्यूज के ऊपर आ चुकी है, ये भी चीज चल चुकी है बेटा। इसकी जॉब्स आ रही हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने इसके ऊपर काम करना है उन्होंने 2-3 दफा ट्वीट करके ये बता दिया है कि ये इन न्यूज के ऊपर आप कान ना धरें, इंशाल्लाह जॉब्स आ रही हैं। और बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने सिग्नेचर करने हैं, फाइनली मंजूरी देनी है, उन्होंने भी ये बेसिकली ट्वीट भी किया है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी आया कि जॉब्स आ रही हैं बेटा। ये नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान ना दें, अंधेरों से निकल आए, आगे बढ़ें और जो मायूस बैठे हैं ना वो मायूसियों को खत्म करके इंशाल्लाह एक कदम आगे बढ़ाएं। आगे आपको रोशनी नजर आने वाली है बेटा। ये कैंसिल नहीं हुई, ये सारी झूठी खबरें हैं। आज जॉब्स बिल्कुल आ रही हैं, 30,000 वैकेंसीज आ रही हैं। एक्चुअली ये मैंने पहले भी कई दफा बताया, एक्चुअली ये कमेंट्स भी बार बार आ रहे हैं, पर्सनली मुझे कॉल भी आ रही है कि सर ये कैंसिल हो चुकी है बेटा। बिल्कुल कैंसिल नहीं हुई। ये सारी चीजें जो है ना ये बेसिकली इसके ऊपर चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अगर बेसिकली पूरी जो पंजाब के अंदर, पूरे बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब में स्पेशली अगर हम बात करें तो 1,18,000 वैकेंसीज इसकी खाली पड़ी हुई हैं बेटा। वो टीचर्स को फिल तो करना है। अगर प्राइवेटाइज, मैंने कई बार आपको पहले भी बताया, अगर प्राइवेटाइज कर भी दें बेटा कैसे टीचर्स को एडजस्ट करेंगे? इतनी ज्यादा तादाद में स्कूल्स के अंदर टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उनको आखिर फिलअप तो करना है ना। प्राइवेटाइज करके कितना कर लेंगे बेटा? उनको पूरा देख लिया 70,000 तकरीबन, फिर भी टीचर जो है ना 70 से 80,000 टीचर बचते हैं, उनको फिलअप करने के लिए बेटा मरहलावार बेसिकली ये 30,000 वैकेंसीज आ
रही हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मायूसियों में नहीं चले जाना, आपने अंधेरे में नहीं रहना, आपने आगे पुश होना है, आगे आपने एक कदम बढ़ाना है आगे। बेटा ये 30,000 वैकेंसीज है, कैंसिल बिल्कुल भी नहीं हो रही, इसको आप क्रॉस करें, इंशाल्लाह आगे बढ़े बेटा। अब पीपीएससी या एनटीएससी के थ्रू होगा बेटा, ये चीज अभी भी पेंडिंग में है, पीपीएससी या एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करेगा बेटा। ये न्यूज़पेपर में आया वो पीपीएससी के थ्रू होगा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू टेस्ट होगा, लेकिन अभी ये चीज फाइनलाइज नहीं हुई। मैंने आपको पहले बताया 80 to 90% पीपीएससी ही लग रहा है, जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं ये पीपीएससी ही टेस्ट कंडक्ट करेगा। उसकी में बेसिकली ये लेट क्यों हो रहा है बेटा, इसकी रीजन भी मैंने यहां पे लिखा है, प्रमोशंस और ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ये भी मैंने पहले बता चुका हूं, इसकी फाइनली समरी वगैरह बन चुकी है, ये सारी चीजें अब आगे मिनिस्टर्स को ये चीजें भेज देनी है बेटा। इसके ऊपर 2 जुलाई से काम स्टार्ट हो चुका है, इंशाल्लाह ये मंडे जो आ रहा है कमिंग, इसके ऊपर ये चीजें फाइनलाइज, उसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर एजुकेटर की जॉब जो होगी इंशाल्लाह ये चीजें आपके सामने होंगी, इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई करेंगे। और अप्लाई के चक्कर में बेटा इस इंतजार में कि अप्लाई करेंगे, टेस्ट की तैयारी करेंगे, टाइम ना वेस्ट करें बेटा, तैयारी आज से स्टार्ट करें, ये चीजें होनी है। तैयारी नॉलेज बेटा कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है, 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, 2-4 दिन, लेकिन इतना परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये सारी चीजें होंगी। और इसके बाद ये प्रमोशन और ट्रांसफर्स के बाद ये सारी चीजें होनी है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप बार बार पूछ रहे हैं कि एजुकेटर का सिलेबस क्या है, कहां से तैयारी करें, क्या इसका सिलेबस है बेटा। इसका सिलेबस एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर, इसका मेजर जो होगा बेटा आपके सब्जेक्ट में से होगा 80% और जीके जो होगा वो 20% होगा बेटा। आपका मेजर जो होगा वो 80% होगा आपके सब्जेक्ट में। इसमें अगर मैं कुछ चीजें मैंने नोट डाउन की थी, मेरे सोर्सेज ये चीजें सामने आ रही है बेटा, इसमें कंप्यूटर साइंस, अरेबिक, इसमें फिजिकल साइंस, इसमें फिर फाइन एंड आर्ट्स वाले बेटा इसकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं बेटा जो आपके हैं उसमें बेटा ये 80% जीके, 80% जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, 20% जीके होगा। इसके मुताबिक प्रिपरेशन करें बेटा। अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग आएगी आने वाले वक्त में आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा बेटा। ये 80 से 50 भी अगर हो जाता है तो आपने तो तैयारी करनी है, सब्जेक्ट तो वही होंगे ना, ये चीजें आप जहन से निकाल दें। इंशाल्लाह आप बस तैयारी के ऊपर फोकस रखें, पढ़ें। अगर जैसे इसके अंदर कोई चेंज आता है, अगर पीपीएससी दोबारा एनटीएस पे शिफ्ट होता है, ठीक है, अभी ये भी कंफर्म नहीं हुआ, तो आप लोगों की ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाएंगी बेटा। एसईएससी सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर या एलिमेंट्री स्कूल टीचर के ऊपर ये यहाँ पे सिलेबस बेसिकली इसका डिवाइड होगा। इसमें मैट्रिक टू मास्टर सिलेबस होगा और आपका 20 या 30% 40% बेटा ये सारी चीजें जो होंगी आपके मैट्रिक टू यहाँ पे होगी, ठीक है। 20 एमसीक्यूज मैट्रिक से हो सकता है, इसके लिए ये मैट्रिक से 20 और मास्टर से बेटा, मतलब ये इस तरह बेटे मास्टर इंटर ये इस तरह मैट्रिक बेटा, इस तरह इनमें से 20-30 इस तरह % एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद बाकी जो होंगे वो आपके जीके के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। हो सकता है वो 20% ले ले मैट्रिक से, 20% ले ले आपका इंटर से, उसके बाद 20% आपका मास्टर से ले ले और बाकी आपका जनरल नॉलेज होगा बेटा। ये सारी चीजें जो है ना इस तरह अभी चल रही हैं। इंशाल्लाह ये चीजें अभी इस तरह ही पॉसिबिलिटी लग रही है। आप लोग इसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें, टाइम ना वेस्ट करें। और इस तरह बुक्स बेटा आपको लोगों को मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं, पहले भी कई दफा बताया, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाई हुई है, मैंने कई बार बताया बेटा इसकी बुक्स जो इल्मी की बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। कारवान की बहुत अच्छी बुक है, वहां पे एमसीक्यूज सेम टू सेम आ जाते हैं, इल्मी के सेम टू सेम एमसीक्यूज बन जाते हैं बेटा। ये 2 बुक्स बहुत टॉप पे हैं। डोगर्स वाले भी आप परचेज कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है बेटा। ये 3 बुक्स आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आपको जो भी इजीली मिल जाती है उसके मुताबिक आप तैयारी स्टार्ट कर दें बेटा। वेबसाइट्स हैं कुछ ऑनलाइन जो कंप्यूटर में महारत रखते हैं, जो चलाना जानते हैं, जिनको पता है कि किस तरह आपने एमसीक्यू सर्च करने हैं वेबसाइट के थ्रू बेटा। ये सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर भी डिफरेंट वहां पे वेबसाइट है, उसके थ्रू आप तैयारी वगैरह कर सकते हैं। पाक एमसीक्यूज की बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसके थ्रू वहां पे ऑल एमसीक्यूज आपको डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, वहां पे भी आप सर्च करें। इसके अलावा बेटा वर्ल्ड टाइम्स के वहां पे ये एमसीक्यूज है, उसको भी बेटा देखें। ये 2-3 वेबसाइट्स हैं, बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा ये इसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे बेटा। ये कुछ जॉब्स आई हुई थी, कुछ नई अपडेट्स थी, कुछ सिलेबस के बारे में बातें करनी थी आपके सामने। तो मेरी कोशिश होती है जैसी कोई नई अपडेट होती है आपके साथ मैं डिस्कस कर दूं, और मैं देख रहा हूं कोई चीज कोई इंफॉर्मेशन रह ना जाए, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, आपके सामने आता हूं और अपना जो सोर्सेज से जो खबरें वगैरह होती हैं आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। तो बेटा आप तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दें। अब आपके पास टाइम नहीं रहा, नंबर पे राब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बेटा। जो इंटरेस्टेड है और जो अभी तक अंधेरों में डूबे हुए हैं और वो कहते हैं कि नहीं अभी तो देर है, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है बेटा, ऐसे करते करते
सूरज जो दोबारा से गुरूब हो जाएगा और रोशनी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने एक कदम आगे बढ़ाना है और रोशनियों में जाना है और आपने अंधेरों से निकल जाना है बेटा। मायूसियों से, अगर मायूसियों के अंदर अगर आप घिरे रह जाएंगे तो फिर आप उस मायूसियों के अंदर आपको फिर नाउमीदी हो जाएगी। आपको यही लगेगा कि जॉब भी नहीं आनी, टेस्ट भी नहीं होना, मेरे पास भी नहीं मुझसे होना, मैं चीजें भूल रहा हूं, मुझसे कुछ भी नहीं होना। बेटा चीजों को करें, पढ़ें, आगे चलें, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे, इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। बेटा चीजें मुश्किल नहीं होती, मुश्किल आप खुद बनाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला आप सबका टेस्ट क्लियर करे और जो मेहनत कर रहे हैं, रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उनको एक दिन उनके मेहनत का फल मिलेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज। चैनल पर नहीं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लिया करें और दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर लिया करें। टेक केयर।